गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज बताने जा रहा हूँ हाउ टू ड्रॉ shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। एंड पहले तो मैं इसके बारे में बताऊँगा shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट होते क्या है और इनको ड्रॉ मतलब डायग्राम कैसे बनाएं इनके। व्हाट इज एट फर्स्ट वी विल तो पहला टॉपिक है shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। At first, we will try to understand what shear force in is and what bending moment is. दोनों चीज़ क्या क्या है देखिए। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों ही अलग चीज़ है और दोनों के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट है ये दो टॉपिक ये आपके हर एक सेमेस्टर में रिपीटेडली आना ही आना है। तो ये चीज़ों को आप लोग ध्यान से पढ़ें कि शेयर फोर्स क्या होते हैं एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं, और इनके जो डायग्राम होते हैं शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इनके बारे में भी आप लोग ध्यान से देखें कि कैसे ड्रॉ करना है और साइन कन्वेंशन इनके क्या क्या है। तो जैसे हम लोगों को पहले ही पता है कि साइन कन्वेंशन कैसे कैसे होता है। अगर आप अपवर्ड जाते हैं, जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने दिखा के रखा हूँ, आपकी तरफ क्या क्या होते हैं। जैसे अपवर्ड जाते हैं हम लोग तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और राइट की तरफ जाते हैं ये पॉजिटिव हो जाता है, और सिमिलरली राइट की तरफ जाता है पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाते हैं तो हम लोग निगेटिव। ये सभी को पता ही है। तो इनके बारे में मैं अभी बताया हूँ कि देखिए ज़्यादातर क्या होते हैं कि बुक्स में कभी कभार लेफ़्ट वाले पॉजिटिव जो ऊपर वाला साइन कन्वेंशन है ये यूज़ होते हैं, लेकिन कभी कभार कोई कोई बुक्स में जो नीचे वाला साइन कन्वेंशन है वो वाला यूज़ होता है। मतलब दोनों ही साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोई एक साइन कन्वेंशन अगर फॉलो करेंगे तो उसको हम लोग थ्रू आउट द न्यूमेरिकल्स फॉलो करना है, या थ्रू आउट द स्पैन लाइफ स्पैन हम लोगों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि कभी कभार हम लोगों ने लेफ़्ट वाला पॉजिटिव मान लिया, कभी कभार लेफ़्ट वाला हम लोगों ने निगेटिव मान लिया, ऐसा नहीं। जो भी साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे थ्रू आउट द न्यूमेरिकल फॉलो करेंगे, और कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक में हम लोगों ने लेफ़्ट वाला पॉजिटिव मान लिया राइट वाला, और कोई कोई टॉपिक में राइट वाला पॉजिटिव मान लिया, ये नहीं करना है। जो भी साइन कन्वेंशन एज्यूम करना है उसको आप लोग बाय हार्ट कर लो कि मैं ऐसे ही एज्यूम करूँगा, लेफ़्ट वाला पॉजिटिव एज्यूम करूँगा, अपवर्ड वाला पॉजिटिव एज्यूम करूँगा। और ज़्यादातर जो ये अप वाला साइन कन्वेंशन है ये जैसे ये जो कि सभी को पता है कि दोनों पॉजिटिव, लेफ़्ट वाला भी पॉजिटिव राइट वाला भी पॉजिटिव है, अपवर्ड वाला पॉजिटिव है, ये वाला फॉलो करो आप लोग। उसके बाद एज ए बीम देखिए कभी कभार होते क्या है कि बीम जो भी है बीम बीम जैसे ये बीम मैंने अभी ब्लू कलर में दिखा के रखा हूँ कि ये जो बीम है इसमें लास्ट पॉइंट में पी पॉइंट में एक लोड लगा के रखा है। लोड लगाने के कारण ये जो बीम है ये किस तरफ मूव होगा। देखिए राइट की तरफ तो एक फिक्स्ड सपोर्ट लगा कर रखा हूँ, तो फिक्स सपोर्ट में क्या होता है ये फिक्स्ड है तो ये हिल नहीं सकता। तो राइट की तरफ हिल नहीं सकता, तो लेफ्ट में लोड लगा हुआ है, तो लेफ्ट में लोड लगने के कारण इसका शेप कैसा हो जाएगा, ये जो बीम है यहाँ पे फिक्स्ड है तो हिल नहीं सकता। लेकिन जब हम लोग लोड लगाएंगे तो इसका जो शेप है ये कैसा बन जाएगा, इसका जो शेप है ये बनेगी इसका जो शेप है ये ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये क्या है कि ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो जब नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं जिसके कारण क्या किया, बहुत सारा बुक्स ने डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को डाउनवर्ड मूवमेंट को पॉजिटिव मान के रखा है, लेकिन हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट को या डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को निगेटिव मानेंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर ए कैंटिलीवर बीम एज शोन in the figure which is subjected to external load P. Thus, if we imagine this beam to be cut by at the actions XX, जो ये बीम है अगर इस बीम को हम लोगों ने P लोड शो कर दिया और इस बीम को हम लोगों ने कट कर दिया कौन सा सेक्शन में, XX सेक्शन में, उसके बाद we see that the applied force tends to
डिस्प्लेस द लेफ्ट हैंड पोर्शन ऑफ द बीम रिलेटिव टू द राइट हैंड पोर्शन ऑफ द बीम। देखिए, अगर मैंने इस पोर्शन में कट कर दिया हूँ तो जो लेफ्ट के पोर्शन है ये जो नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो अगर ये नीचे की तरफ चला गया तो जो राइट वाला पोर्शन है ये अपने पोजीशन पे ही रह जाएगा, क्योंकि ये कट कर दिया हूँ। तो आप लोग जैसे उसको एज्यूम मतलब उसको इमेजिन कर लीजिए कि अगर बीम को हम लोगों ने हाफ में ही कट कर दिया और लेफ्ट में हम लोगों ने पी लोड लगा दिया, अगर उसको लेफ्ट में पी लोड लगाने के कारण क्या होगा, लेफ्ट वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा और राइट वाला पोर्शन अपने पोजीशन पे ही रह जाएगा। तो जो एक्स एक्स सेक्शन हो गया उसमें क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो जाएगा। जो एक्स एक्स पोर्शन हो है उसमें स्लाइड होने के लेफ्ट वाला पोर्शन नीचे चला गया, राइट वाला अपने पोजीशन पे ही है, तो दोनों पोर्शन के बीच में मूवमेंट होने के कारण एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। और उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं, इसमें शियर फोर्स जनरेट हो रहे हैं। उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग शियर फोर्स बोलेंगे। और शियर फोर्स की जो वैल्यू है वो हम लोग डिनोट करेंगे। देखिए, ये इसके नीचे वाला एक डायग्राम है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें देख पा रहे हैं कि जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है ये नीचे चला गया, उसको रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्स के डायरेक्शन है ये किस तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ। और मोमेंट, और ये जो मोमेंट है ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। उसके बाद जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि वी सी डेट ए अप्लाइड फोर्स टेंड्स टू डिस्प्लेस द लेफ्ट हैंड पोर्शन ऑफ द बीम रिलेटिव टू द राइट हैंड portion which is fixed in the wall. This tendency is resisted by internal force between the two parts of the beam. At the cut section, a resistive shear force and a bending moment is induced. तो देखिए, जो कट किया था उस पोर्शन में मैंने अभी जैसे बताया कि कट पोर्शन में फ्रिक्शन के कारण शियर फोर्स भी प्रोड्यूस हुआ है और बेंडिंग मोमेंट भी प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन ये जो बेंडिंग मोमेंट है इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए शियर फोर्स का जो भी वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगा, लेफ्ट की तरफ हम लोगों ने पी लोड लगा कर रखा हूँ, तो पी लोड के कारण ये लेफ्ट वाला पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है, उसको रेजिस्ट करने के लिए कितना लोड लगाना होगा, वी एक्स। और वी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी के समान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई एक पोर्शन नीचे जा रहा है, उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो नीचे जितने फोर्स से जा रहा है उतने फोर्स से उसको रोकना भी होगा नीचे जाने से, तो वैल्यू बराबर हो गया। तो वी एक्स विल बी इक्वल टू पी। अब वी एक्स विल बी इक्वल टू पी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने निगेटिव दिखा दिया हूँ। क्यों निगेटिव दिखाया हूँ, क्योंकि ये जो शियर फोर्स है राइट हैंड साइड में होके रखा है, एंड राइट हैंड साइड में जब अपवर्ड फोर्स आते हैं उसको हम लोग निगेटिव होते हैं। ये मैं आप लोगों को साइन कन्वेंशन में बताऊंगा कि ये निगेटिव क्यों। बस आप लोग इसके वैल्यू को देखो कि वी एक्स इज इक्वल टू पी, ये तो शायद सबको समझ में आ ही गया होगा। अब एम एक्स की वैल्यू देखना, ये एम एक्स जो मोमेंट है इसका वैल्यू क्या होगा, जो पी लोड लगा है ये एक्स एक्स सेक्शन से एक्स डिस्टेंस दूरी में है, तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट इज इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो ये पी लोड लगा कर रखा है, ये पी लोड और एक्स एक्स सेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस दूरी में है, तो मोमेंट बन गया है पी इंटू एक्स। सो मोमेंट एक्स एम एक्स इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। ये भी निगेटिव बन गया, क्योंकि मोमेंट का भी साइन कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। ये घड़ी की उल्टे डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो इसके लिए इसका ये निगेटिव, जो घड़ी के डायरेक्शन में घूमेगा उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और जो घड़ी के ऑपोजिट में घूमेगा उसको हम लोग निगेटिव मानेंगे। जैसे यहाँ पे एम एक्स वाला घड़ी की उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जिसके कारण इसको हम लोगों ने निगेटिव मान लिया। अब वी एक्स का निगेटिव साइन, ये भी मैं आप लोगों को साइन कन्वेंशन में बताऊंगा कि ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। एक सेंटेंस में बताऊंगा, लेफ्ट आप पॉजिटिव, राइट आप निगेटिव। लेफ्ट आप पॉजिटिव, राइट आप निगेटिव। मतलब राइट हैंड साइड में अगर अपवर्ड डायरेक्शन दिख रहा है वो निगेटिव है, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर अपवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। और
एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि एक साइन कन्वेंशन, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। द थ्री इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मैं दिखा के रखा हूँ, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ये जो तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इन्हीं को आप लोग यूज़ करके जितने भी बीम्स में वर्टिकल रिएक्शंस है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस है, ये आप लोगों को किसी भी तरह निकालना है। तो रिएक्शंस निकालने के लिए ये जो तीन इक्वेशन है, इन्हीं को हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्शंस निकालने के लिए। सो वी हैव ये जो तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है क्या क्या है। पहला वाला है समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब समेशन ऑफ द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। समेशन नेक्स्ट वाला है समेशन ऑफ द फोर्सेस इन दी वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। तीसरा वाला है समेशन ऑफ मोमेंट एट आई पॉइंट इक्वल टू जीरो। मतलब पहला वाला हो गया समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो। दूसरा वाला हो गया समेशन ऑफ फोर्सेस इन दी वाई डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो, वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो एंड मोमेंट एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। ये तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ये किसी भी तरह आप लोगों को याद रखना है। ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, व्हाट आर द थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, और इनके बारे में पूछा भी जाता है, क्योंकि इसी के थ्रू आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, कोई भी बीम में रिएक्शंस निकालोगे। उसके बाद देखिए, ये मैंने अभी आप लोगों को बीम के आधे पोर्शन दिखाए थे ऊपर, अब इनके आधे पोर्शन के बारे में मैं दिखाऊंगा। देखिए, ऊपर वाला जो पोर्शन है और नीचे वाला जो पोर्शन है, ये दोनों ही पोर्शन अलग अलग डायरेक्शन पे हो रहे हैं। देखिए, इसमें जो एक्स एक्स सेक्शन है, इसमें लेफ्ट वाला पोर्शन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं और राइट वाला पोर्शन में नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन कब होगा? जब दोनों फोर्स ऑपोजिट एंड इक्वल होगा। तो यहाँ पे वी एक्स नीचे की तरफ हो रहा है और यहाँ पे एम एक्स का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे एम एक्स का वैल्यू, क्योंकि देखिए जो पी में लोड लगा कर रखा हूँ, वो पी में लोड लगा हुआ था, जिसके कारण एम एक्स का वैल्यू पी इंटू एक्स था, और वो पी इंटू एक्स एंटी क्लॉकवाइज में था, तो वही एंटी क्लॉकवाइज वाला मोमेंट हम लोगों ने यहाँ पे भी लगा दिया हूँ। अब हम लोग को ये देखना है कि इनके जो भी साइन कन्वेंशन है एंड इनके डेफिनेशंस क्या क्या है, इनके बारे में मैं अभी पढ़ के दिखाऊंगा। व्हाट इज़ शेयर फोर्स? तो ये जो डेफिनेशन है, व्हाट इज़ शेयर फोर्स, व्हाट इज़ बेंडिंग मोमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफ डेफिनेशंस है। तो पहला डेफिनेशन है व्हाट इज़ शेयर फोर्स। शेयर फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन to the algebraic sum of the components in the direction perpendicular to the axis of the beam of all external load and support reaction acting on either side of the section being constant। इसका मतलब यही है कि shear force का मतलब क्या है? एक बीम मान लिया हम लोगों ने, बीम मानने के बाद ये दो सपोर्ट रिएक्शन है। अब शेयर फोर्स का, अब जैसे मान लीजिए बीम के ऊपर तीन लोड लगा हुआ है, ये तीन जो भी लोड लगे हुए हैं, शेयर फोर्स विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस थ्री फोर्सेस। दिस थ्री फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम को ही हम लोग शेयर फोर्स बोलेंगे। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल ना, बेंडिंग मोमेंट इक्वल, बेंडिंग मोमेंट भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट अबाउट द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, द सेक्शन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल लोड एंड सपोर्ट रिएक्शंस एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन बीइंग कंसीडर्ड। इसका मतलब यही है कि देखिए, कोई भी एक बीम है, मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि अगर ऊपर की तरफ लोड लगेगा तो ये सैगिंग बनेगा। जैसे फिगर नंबर यहाँ पे जो सेंटर वाला फिगर है, उसमें कंप्रेशन ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ टेंशन है। ये जो भी मोमेंट, ये जो भी बेंडिंग हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कैसे कब बनेगी? जब लेफ्ट में क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएंगे और राइट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएंगे, जिसके कारण ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट बन चुके हैं। लेकिन जो राइट वाला डायग्राम है, मतलब कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में हमेशा ही जो भी मोमेंट बनते हैं ये
हॉगिंग बनते हैं। क्यों हॉगिंग बनते हैं? क्योंकि देखिए आप लोग इस डायग्राम में देख ही पा रहे होंगे कि नीचे में कंप्रेशन है, ऊपर में टेंशन है, तो ये आप लोगों का हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट बन गया। और और ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी मोमेंट है जो हॉगिंग प्रोड्यूस कर रहा है, उस मोमेंट को या उस कपल को, या तो मोमेंट या तो दोनों ही कपल जो हॉगिंग प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग निगेटिव मानेंगे, और दोनों ही मोमेंट और या तो दोनों ही कपल जो सैगिंग प्रोड्यूस कर रहा है उनको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। अब उसके बाद मैं बताऊंगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ, ये दो डेफिनेशन है, व्हाट इज शियर फोर्स, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। ये दोनों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद करना है। व्हाट आर दी उसके बाद शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स के बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों ही कोई भी बीम में एक्ट होगा, और ये कब होगा? जैसे कोई भी बीम में लोड लगेगी, कोई भी बीम के ऊपर जनरली लोड लगते हैं, या तो कोई कपल लगा हुआ है, अगर बिना लोड के भी अगर कोई मोमेंट लगे हुए हैं उसके कारण भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी। लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी अगर कपल लगा हुआ है सिर्फ, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी, लेकिन शियर फोर्स डायग्राम नहीं बनेगी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि या तो कपल या तो लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनेगी, और ये थ्रू आउट द स्पैन बनेगी। और इसको आप लोगों को देखना है कि वेरिएशन क्या, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स एंड व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट द एंटायर सेक्शन ऑफ द बीम। यही नहीं, इसके न देखिए, ये बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने से हम लोगों को पता लगेगी कि कौन कौन सा पोर्शन में कितने बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और कौन कौन सा पोर्शन में कितना शियर फोर्स वैल्यू आ रहा है। ये एक बेनिफिट है। दूसरी बेनिफिट क्या है? क्योंकि ये जानने के बाद हम लोग कोई भी अगर बीम के डिज़ाइनिंग करेंगे, हालांकि ये पोर्शन आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग में आ चुका है कि बीम डिज़ाइनिंग करेंगे, बीम डिज़ाइनिंग के टाइम उसमें कितने अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट डालेंगे, कितने अमाउंट ऑफ कंक्रीट डालेंगे, ये अलग ही टॉपिक हो गया। लेकिन ये रिलेटेड है इसके साथ कि अगर हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो हम लोगों को पता लगेगा कि कौन कौन सा पोर्शन में कितने बेंडिंग मोमेंट है, कितने शियर फोर्स है, जिससे हमें डिज़ाइनिंग के टाइम पे आसानी हो। यही नहीं, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम अगर हम लोग को पता लग जाएगा तो इसके थ्रू हम लोग डिफ्लेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई भी बीम कितने नीचे जा सकते हैं, मतलब डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। जैसे ये बीम हो गया, मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। ये बीम हो गया, इसमें लोड लगा हुआ है, ये कैंटिलीवर बीम है, ये लोड लगा हुआ है। तो लोड लगने के कारण ये जो बीम है, ये बीम कितने चेंज हो रहे हैं, ये बीम के शेप जो है लोड लगने के कारण ये बन गया। तो ये जो वैल्यू हो गया यहाँ से यहाँ तक, इस वैल्यू उतने ही हम लोग का डिफ्लेक्शन वैल्यू हो गया। तो ये डिफ्लेक्शन हम लोग को जानना होगा, और ये जान कैसे जाएंगे? बाय द हेल्प ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। जैसे ये फॉर्मूला मैंने अभी नीचे दिखा के रखा हूँ, ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। देखिए एम एक्स तो आप लोगों को मैंने अभी बता दिया हूँ कि एम एक्स का मतलब क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब मोमेंट हो गया। एम एक्स इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट। अगर बेंडिंग मोमेंट हम लोगों ने निकाल लिया तो वाई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो वाई क्या होता है? y इज नोन एज द डिफ्लेक्शन। और y कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला से, ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। ई आई क्या होते हैं? देखिए ई का मतलब है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड आई का मतलब होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों ही अलग अलग टर्म्स है, लेकिन इन दोनों टर्म्स को हम लोग इकट्ठा बोलते हैं फ्लेक्सरल रिजिडिटी, फ्लेक्सरल रिजिडिटी ऑफ द बीम। तो ई आई फ्लेक्सरल रिजिडिटी इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। इससे हम लोग वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वाई हो गया आपका डिफ्लेक्शन। तो
दो बेनिफिट हो गया, एक तो बेंडिंग मोमेंट जान सकते हैं, शियर फोर्स जान सकते हैं अलग अलग पोर्शन में, और दूसरा है कि इससे हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बीम के कोई भी पोर्शन पे। उसके बाद नोटेशन में दिखाऊंगा आप लोगों को, नोटेशन एंड साइन कन्वेंशन। व्हाट इज शियर फोर्स के साइन कन्वेंशन क्या है, एंड शियर फोर्स के साइन कन्वेंशन क्या है, एंड बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन क्या है। देखिए, हर एक बुक्स अलग अलग फॉलो करता है। कोई बुक्स फॉलो करता है कि द लेफ्ट अपवर्ड शेयर फोर्स इज पॉजिटिव एंड द राइट अपवर्ड फोर्स इज निगेटिव, एंड कोई कोई बुक्स क्या करते हैं उसके सीधा रिवर्स फॉलो करते हैं, मतलब लेफ्ट आप निगेटिव एंड राइट आप पॉजिटिव। तो ये चीज़ बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन आप लोगों को एक ही फॉलो करना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा के रखा हूँ, एक एक्स सेक्शन मान लिया, एक्स सेक्शन के जो लेफ्ट के तरफ है, ये लेफ्ट आप, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बताया था, लेफ्ट आप पॉजिटिव राइट आप निगेटिव। सो लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स अगर लगेगी तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, और राइट में अगर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। यहाँ पे दोनों ही मैंने दिखाया हूँ और दोनों ही पॉजिटिव है। सिमिलरली निगेटिव शेयर को मैं दिखाऊंगा। देखिए, वही डायग्राम है, लेकिन निगेटिव शेयर कभी कब होगा, लेफ्ट डाउन इज निगेटिव एंड राइट अप इज निगेटिव, ये दोनों ही निगेटिव है। तो कोई भी पोर्शन के लेफ्ट में अगर फाइंड आउट करना है, अगर अपवर्ड हो गया तो वो पॉजिटिव हो गया, और डाउनवर्ड हो गया तो निगेटिव हो गया, और राइट के तरफ अगर अपवर्ड हो गया तो निगेटिव हो गया, एंड डाउनवर्ड हो गया तो पॉजिटिव हो गया। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन है और यही फॉलो होगा माइनस प्लस लिखने के टाइम पे। अब बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन, बेंडिंग मोमेंट भी याद रखना है कि बेंडिंग मोमेंट जब बीम में सैगिंग मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो जो भी कपल लगता है सैगिंग मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। जैसे ये आपका है, यहाँ पे मोमेंट ऐसे घूम रहे हैं ताकि यहाँ पे सैगिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो। यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ सैगिंग कैसे होते हैं। साथों साथ अगर हॉगिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा कोई भी मोमेंट, तो जिसके कारण हॉगिंग प्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों ही कपल निगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, ए बेंडिंग मोमेंट कॉजिंग कॉन्केविटी अपवर्ड विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड कॉल्ड एज सैगिंग। देखिए, ये जो सैगिंग मोमेंट है, इसमें जहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, अपवर्ड में कंप्रेशन हो रहा है, नीचे में टेंशन हो रहा है। जो अपवर्ड में जब कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन जहाँ पे हो रहा है उस पोजीशन पे हम लोग का कॉन्केविटी हो रहा है, और नीचे वाला टेंशन में हम लोग का कॉन्वेक्सिटी हो रहा है, तो उसी को हम लोग सैगिंग मानेंगे। और यहाँ पे हॉगिंग में जहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है नीचे की तरफ, उस वहाँ पे कॉन्केविटी हो रहा है, और ऊपर की तरफ कॉन्वेक्सिटी हो रहा है, ऊपर की तरफ कॉन्वेक्सिटी हो रहा है। अब वे टू हाउ टू रिमेंबर द साइन कन्वेंशन, रिमेंबर इन दी कैंटिलीवर बीम। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स दोनों ही निगेटिव है। तो इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि अब मैं बहुत सारा आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि साइन कन्वेंशन क्या है, और बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं, शेयर फोर्स क्या होते हैं, और इनके जो भी साइन कन्वेंशन है इनके बारे में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब मैं इनके बारे में रिलेशन दिखाऊंगा। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड। देखिए, सभी को पता होगा लोड के जो यूनिट होते हैं वो क्या है, किलो न्यूटन या न्यूटन होते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि तीन टाइप ऑफ जो नेचुरली तीन टाइप ऑफ लोड होते हैं यूजुअली। कौन कौन सा लोड है, कंसंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये तीन टाइप ऑफ लोड है। आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लो कि कोई भी बीम के ऊपर तीन लोड लग सकते हैं, कंसंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड तीसरा वाला है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, VARYING, वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एंड कंसंट्रेटेड लोड।
और बीम में, कोई भी बीम में 3 टाइप ऑफ सपोर्ट बन सकता है, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट। ये एक कुछ चीज़ें ऐसा है, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, मैंने इसीलिए अभी आप लोगों को बता दिया। अब इनके रिलेशन देखेंगे, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड के रिलेशन देखेंगे। देखिए, जब शेयर फोर्स को हम लोग x से डिवाइड कर रहे हैं, शेयर फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स के यूनिट है किलो न्यूटन या न्यूटन, और x क्या होता है, x हो गया पर यूनिट लेंथ, मतलब किलो न्यूटन या न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर हो गया किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया आपका लोड पर यूनिट लेंथ। और ये किसका यूनिट होते हैं, ये जो W है यहाँ पे दिखा कर रखा हूँ, ये दिस वन इज द इंटेंसिटी ऑफ आइदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि यहाँ पे W वैल्यू है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड लोड का यूनिट है ओनली किलो न्यूटन, नॉट किलो न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली शियर फोर्स की यूनिट क्या है, किलो न्यूटन, और मोमेंट का यूनिट क्या है, मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब फोर्स का यूनिट हो गया किलो न्यूटन और डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो न्यूटन इंटू मीटर, किलो न्यूटन मीटर। अगर किलो न्यूटन मीटर को हम लोग पर मीटर से डिवाइड करेंगे, मतलब किलो न्यूटन मीटर बाय मीटर, तो किलो न्यूटन बन गया, विच इज इक्वल टू द शियर फोर्स। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की प्रोसीजर क्या क्या है, ये जो भी प्रोसीजर है ये मैं आप लोगों को दिखा दिया। ये जो भी प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर आप लोगों को मैं डायग्राम न्यूमेरिकली सॉल्व मतलब दिखाऊंगा कि कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम बनानी है, क्योंकि ये थियोरेटिकल प्रोसीजर है। हालांकि ये प्रोसीजर को आप लोगों को किसी भी तरह बाय हार्ट करना है, उसको रट्टा मारना है, क्योंकि ये प्रोसीजर पूछा जाता है, राइट डाउन द वेरियस स्टेप्स टू ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। हालांकि मैं इसको समझाऊंगा न्यूमेरिकल में, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग इसको ध्यान रखो। देखिए, पहला प्रोसीजर है कंस्ट्रक्शन ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। फ्रॉम द लोडिंग डायग्राम ऑफ द बीम कंस्ट्रक्ट शियर फोर्स डायग्राम। जो बीम के डायग्राम दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इससे हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट डिटरमाइन द रिएक्शंस। पहले हम लोगों को, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद भी रखना होगा आप लोगों को, पहले हम लोगों को रिएक्शंस निकालना होगा। अब रिएक्शंस कहाँ से निकालेंगे, रिएक्शंस निकालने के लिए मैंने जो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन बताए थे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, इन तीनों इक्वेशन से आप लोगों को ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आप लोगों को रिएक्शंस निकालना होगा। एक बार रिएक्शंस निकाल लिया, उसके बाद आप लोगों को एल्जेब्रिकली सम अप करके शियर फोर्स निकालना होगा। तो इस हिसाब से शियर फोर्स निकाल के साइन कन्वेंशन अप्लाई करना होगा। लेफ्ट में पॉजिटिव, लेफ्ट आप पॉजिटिव, लेफ्ट आप पॉजिटिव, राइट आप नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन फॉलो करके शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिमिलरली जो डायग्राम दिया हुआ है उसी से पहले हम लोगों को रिएक्शंस निकालना होगा। रिएक्शंस निकालने के बाद बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कोई भी पोर्शन पे बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने के बाद, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से साइन कन्वेंशन, जो मोमेंट सैगिंग बनाते हैं उसको पॉजिटिव मानेंगे, जो मोमेंट हॉगिंग बनाते हैं उसको निगेटिव मानेंगे, और उसी तरीके से हम लोगों को शियर फोर्स डायग्राम एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों ही बनानी है। ओके, थैंक यू।